जब अपनी ताकत खुद बना ली जाए तो दुनिया दोस्ती के लिए कतार में लगती है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने वही कर दिखाया। जी हां, भारत का डिफेंस सेक्टर अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का कोई मुकाबला नहीं और अब भारत इस क्षेत्र में अपने स्वदेशी प्रयासों से एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। डीआरडीओ ने हाल ही में पहली बार नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी एनएसएम के क्षेत्र में अपनी योजनाओं का खुलासा किया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। नॉर्वे जैसे देश जो अपने एडवांस नेवल स्ट्राइक मिसाइलों के लिए मशहूर हैं, भारत के साथ अपने हथियार साझा करने को बेताब हैं। वहीं डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया कि भारत अब अपने स्वदेशी नेवल स्ट्राइक मिसाइल प्रोजेक्ट को गति देगा। नॉर्वे ने भारतीय नौसेना को अपने एडवांस नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी एनएसएम का प्रस्ताव दिया। ये मिसाइल भारतीय नौसेना के MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर पर फिट बैठ सकता है। लगभग 180 किलोमीटर तक दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बना सकती है। लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। हालांकि भारत नॉर्वे के इस प्रस्ताव पर विचार करेगा या नहीं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन डीआरडीओ ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब स्वदेशी एनएसएम टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की नेवल स्ट्राइक मिसाइलें विकसित करने की योजना बनाई। इन मिसाइलों का इस्तेमाल समुद्री युद्ध में दुश्मन के जहाजों को नस्तेनाबूद करने के लिए किया जाएगा। भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये सबसे बड़ा कदम है। अब बात करें अमेरिका और चीन की, तो अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन भारत की खासियत यह है कि वो सीमित बजट में बेहतरीन टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जोहान डिस्ट्री ने एक बार कहा था कि अगर भारत को अमेरिका जितना बजट मिल जाए तो वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। वैसे भारत की डिफेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुनिया में धूम मचा रखी है। नॉर्वे जो अपने नेवल स्ट्राइक मिसाइल का ऑफर देकर भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है। अमेरिका जो पहले से ही भारत को MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर दे चुका है, अब कई अन्य प्रकार के सहयोगों की संभावना है। बात रूस की करें तो रूस ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में भारत का अहम सहयोगी है। कई यूरोपीय देश भारत के साथ मिलकर हथियार निर्माण के लिए साझेदारी करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीन को पीछे छोड़ देगा भारत? दरअसल भारत की एनएसएम परियोजनाएं चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। डीआरडीओ के स्वदेशी प्रोजेक्ट से भारतीय नौसेना को समुद्र में अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। भारत की तकनीक अब वैश्विक स्तर पर मिसाल बन रही। खैर, क्या भारत की ये रणनीति चीन की बढ़ती ताकत को कमजोर करेगी? नॉर्वे का ये ऑफर भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।